Now, unlike as you see in movies के कुछ हो गया एंड एक दिन के अंदर इंसान पोजेस हो गया, लेविटेट कर रहा है, सर घूम रहा है, वॉमिट कर रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। पूरा जो डिमोनिक पोजीशन का सिनेरियो है 3 स्टेजेस में होता है और ये 3 पार्ट सीरीज में हम तीनों स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। They say that the greatest trick the devil has played is tricking people to believe that the devil doesn't exist. Ladies and gentlemen, welcome to this 3-part series where I, Sarbajit Mohanty, a demonologist for the past 12 years, will be taking you through the infamous topic of demonic possession. Now, unlike as you see in movies के कुछ हो गया एंड एक दिन के अंदर इंसान पोजेस हो गया, लेविटेट कर रहा है, सर घूम रहा है, वॉमिट कर रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट पूरा जो डिमोनिक पोजीशन का सिनेरियो है 3 स्टेजेस में होता है और ये 3 पार्ट सीरीज में हम तीनों स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है इन्फेस्टेशन, दूसरा है ऑपरेशन एंड थर्ड एंड द फाइनल स्टेज द पोजेशन। आज का टॉपिक हमारा इज बेस्ड ऑन इन्फेस्टेशन। लेकिन बिफोर वी गेट टू इन्फेस्टेशन, मुझे आपको एक घर के बारे में बताना है। ये घर जो था इन यूएसए 112 ओशन एवेन्यू में ये घर है ना। दूर से देखोगे तो ये कोई नॉर्मल सा घर जैसे दिखता है, बड़ा सुंदर है, ग्रैंडियर है, बहुत ही अच्छे नेबरहुड में बसा हुआ है, पीछे से रिवर जा रहा है एंड यू विल सी दैट यू विल फील लाइक यू नो व्हाट, दिस इज द परफेक्ट होम, दिस इज द टाइप ऑफ होम I would like to get in. This is the type of home I would like to settle in. This is the type of home जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। But you know what? This house was the perfect example of deception. ये बाहर से जितना ही सुंदर दिखता था, अंदर से उतना ही it was decaying. उतना ही वो खराब था, उतना ही वो dangerous था। Now, बात थी 1975 की, जब द लड्स फैमिली आती है सेटल होने के लिए, क्योंकि दे वर लुकिंग फॉर अ हाउस एंड जॉर्ज लड्स जो घर के हस्बैंड थे वो फैमिली के, उन्होंने ये घर ढूंढ एंड वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के 1-2 दिन बाद ही घर ने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया। इट ऑल स्टार्टेड विद द विस्पर्स। जॉर्ज को रात के 3:15 को हमेशा उनकी आंखें खुलती थी एंड यूज्ड टू वेक अप टू दोज विस्परिंग नॉइजेस। जैसे देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, बंच ऑफ पीपल, दे जस्ट मर्मरिंग, लेकिन क्या बात करें समझ में ही नहीं आ रहा। जॉर्ज उठता था वो आवाज़ से, हर रूम जाता था, हर एक जगह जाता था, फिगर आउट करने की कोशिश करता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही। मे बी बाहर से आ रही, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। मे बी बच्चों के रूम में कोई है, लेकिन कोई नहीं है, बच्चे तो सोए हुए हैं। मे बी वाइफ इज़ मर्मरिंग, नो वाइफ इज़ फास्ट अस्लीप। तो आवाज़ आ कहाँ से रही है? लेकिन वो इतने क्रीपी थे, इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे कि एक बार उठने के बाद वो सो ही नहीं पाते थे। फिर विस्परिंग के बाद धीरे धीरे चालू हुआ ड्रॉप इन टेम्परेचर। घर की टेम्परेचर इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो गई कि नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द हीटर इज़, वो काम ही नहीं करता था। इनफैक्ट इतना ज़्यादा ठंडा होता था उनका घर कि बच्चे बीच रात को उठते थे विथ क्रैम्प्स ऑन देयर लेग्स, विथ बॉडी फ्रीजिंग, इवन दो दे हैड मल्टीपल लेयर ऑफ ब्लैंकेट्स एंड वो सो नहीं पाते थे क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा होता था। जॉर्ज और उनकी वाइफ दोनों बीच रात में उठते थे बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड टेम्परेचर। No matter how summer it is, how hot it is, what it is the weather outside, घर के अंदर हमेशा ठंडा रहता था। Sometimes जॉर्ज की वाइफ जब किचन में काम करने जाती थी, कोई भी रूम में घुसती थी एंड जब वो सांस छोड़ती थी, उनके सामने क्लाउड फॉर्म हो जाता था। टेम्परेचर इतना ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था वहाँ पे। फिर धीरे धीरे कुछ और अजीब हुआ। The walls started crawling. मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने सारे फ्लाइज आ गए थे घर के अंदर, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आ गई थी घर के अंदर, दैट इट लुक्ड लाइक द एंटायर वॉल इज क्रॉलिंग। लेकिन फ्लाइज आ कहाँ से रही हैं? विंडोज सारे बंद हैं, टेम्परेचर हॉट है नहीं, ह्यूमिड है नहीं, इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर, फ्लाइज कैसे आ रही थी? किसी को नहीं समझ आ रहा था। एक बार जॉर्ज गुस्से में आया, बोला कि यार इतने सारे फ्लाइज कहाँ से आए? उसने एक पेपर लिया एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑल एंड किलिंग एज मच फ्लाइज एज ही कुड। उसने बहुतों को मारा, बाहर गया वो रूम के। 15 मिनट बाद जब वापस आया
व्हाट ही सीज, द वॉल जहाँ पे उसने खुद अपने हाथों से फ्लाइज को मारा था हैज़ नाउ मोर फ्लाइज देन इट वाज व्हेन ही ट्राइड टू किल देम। और इतनी जोरों की वो आवाज़ आ रही थी, लाइक अ बजिंग साउंड दैट आप वहाँ पे खड़े नहीं रह पाओगे। इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी 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 लाउड एंड आपकी बॉडी संभाल नहीं पाएगी। फिर धीरे धीरे आया स्मेल, एक ऐसा अजीब सा स्मेल जो कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से आ रहा है। कुछ डिकेड फूड नहीं, डिकेड एनिमल नहीं, डिकेड कुछ भी नहीं। वो बिल्डिंग में ठंडा टेम्परेचर, कुछ डिके होने का चांस ही नहीं है। लेकिन ये स्मेल आ कहाँ से रहा था? ऐसा कुछ तो मरा है, क्या मरा है किसी को नहीं पता, बट स्मेल आ रही थी। बट बाहर जाओ घर के बाहर तो स्मेल नहीं है, घर के अंदर आओ तो स्मेल है। फैमिली वॉज टोटल इन शॉक के व्हाट द हेल इज हैपनिंग, ये स्मेल आ कहाँ से रही है? और स्मेल जितनी जल्दी आएगी उसी हिसाब से चली भी जाएगी, जैसे वो खुद की ही जिंदगी है, उसमें खुद का ही कुछ मशीनरी लगा हुआ है, खुद का ही कुछ प्रोग्राम है। इट केम ऑन इट्स ओन, इट वेंट आउट ऑन इट्स ओन एंड देन फाइनली द आईज केम। एक रात जब जॉर्ज उठा रात के 3:15 को आवाज़ से, विस्परिंग आवाज़ से एंड ठंडे टेम्परेचर से, तो सोचा कि यार बाहर जाता हूँ थोड़ा सा, आई नीड टू फ्रेशन अप, आई नीड टू इट्स वेरी ओवरवेलमिंग राइट नाउ। एंड वो देखता है कि देयर आर 2 रेड आईज जस्ट लुकिंग एट हिम। लेकिन वो कोई इंसानों की आंखें जैसी नहीं थी, उनकी आईज जो उसको देख रहे थे हस्बैंड को, they're very different, they're very animalistic, they're very inhuman। and जो भी था जॉर्ज को दिख रहा था कि वो नॉर्मल इंसानों के साइज का भी नहीं है, वो काफी बड़ा था। it was humongous, it was huge and it just stood there looking right into George's eyes। जॉर्ज फ्रोज, समझ नहीं आया था कि ये है क्या और मेरे घर के सामने क्या कर रहा है। बिफोर ही कुड ब्रिंग हिमसेल्फ टू कॉन्शियसनेस टू डू समथिंग, द आइज वर गॉन, निकल चुके थे, देयर वाज नथिंग। एंड उस रात के बाद घर का पूरा नक्शा चेंज हो गया। घर के अंदर का शैडोई फिगर्स दिख रहे थे, डोर्स अपने आप बंद हो रहे थे, सीढ़ियों पे ऐसा लग रहा था जैसे कॉन्स्टेंटली कोई चल रहा है, कोई उतर रहा है, कोई कुछ तो कर रहा है। एंड एज अ फाइनल वार्निंग थिंग्स एस्केलेटेड द मोस्ट द डे जॉर्ज ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को लेके निकल जाएगा। द प्रीवियस नाइट ऑफ दैट डे थिंग्स एस्केलेटेड टू द टॉप। जो विस्पर्स थे वो अभी चिल्लाने की आवाज़ में कन्वर्ट हो चुके थे। जो उनकी वाइफ थी उनके बॉडी पे ऐसा लग रहा था कि कोई तो उनको टच कर रहा था, और टच करते करते रीच्ड हर हेयर एंड पुल्ड सो हार्ड दैट शी फेल। द बच्चे इतने जोरों से वो लोग चिल्ला रहे थे अपने रूम से, जब जॉर्ज भाग के गया देखने के लिए कि हो क्या रहा है, द एंटायर बेड वॉज लेविटेटिंग। दैट वॉज द डे जॉर्ज डिसाइडेड कि भाई हो गया, मैं अपनी फैमिली को रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ, आई एम लिविंग दिस हाउस। एंड द वेरी नेक्स्ट डे द लट्स फैमिली वेकेटेड द एंटायर बिल्डिंग। ये जो घर है, ये घर है द एमिटिविल हॉरर हाउस। एंड ये जो केस है अपना, ये बहुत सही तरीके से बताता है कि एक डिमोनिक इन्फेस्टेशन कैसे होता है। एक डिमोनिक इन्फेस्टेशन में, जो कि पहला स्टेज है ऑफ अ डिमोनिक पोजीशन, उसमें द डीमन और द एंटिटी विल डू माइनर थिंग्स अराउंड यू और इन द हाउस। क्योंकि द होल आइडिया ऑफ इन्फेस्टेशन is the demon trying to make its presence felt and to find the weakest link of the family. Now weakest link कौन होता है? weakest link ऐसा कोई नहीं है कि जो fragile है, खाना नहीं खाता, पतला दिखता है, नहीं। weakest link वो होता है जो कि emotionally काफ़ी disturbed है and जो कि grounded नहीं है, वो है weakest link। जिसका aura strong नहीं है, वो है weakest link। So, ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक तरीका होता है टू ब्रेक द फैमिली डाउन एंड फाइंड द वीकेस्ट लिंक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्फेस्टेशन होता क्यों है? हाउ डज एन इन्फेस्टेशन हैपन्स टू अ फैमिली, टू अ हाउस और टू अ पर्सन? कई रीज़न है जो हम बहुत बार बोल चुके हैं। सबसे पहला तो यही होता है जब आप हॉन्टेड लोकेशन में जाके मस्ती करते हो। हॉन्टेड लोकेशंस मस्ती करने के लिए नहीं होते हैं। हॉन्टेड लोकेशंस आर ए रीज़न दे आर सेड टू बी हॉन्टेड। वहाँ पे एनर्जीज़ हैं, वहाँ पे एंटिटीज़ हैं जो कि एक्चुअली आपके साथ अटैच हो सकती हैं। दूसरा है, अगर आप बिना कोई प्रोफेशनल गाइडेंस के, बिना कोई लोगों के साथ
जो जानते हैं व्हाट दे आर डूइंग, आप स्पिरिट कॉलिंग करते हो, मस्ती करते हो उसके साथ। ऐसा नहीं होता यार। यू डोंट डू दीज थिंग्स फॉर फन। एंड थर्ड रीजन, जैसे मैंने बताया, अगर आप इमोशनली वीक हैं तो, या फिर वल्नरेबल हैं तो। और इन्फेस्टेशन में होता क्या है जनरली? अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेस, जो कि अगर हम जॉर्ज लट्स की बात करें, जॉर्ज को विस्पर सुनाई दे रही थी, स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कोई चल रहा है, उतर रहा है, उनकी आवाज़ें हो रही थी। अनएक्सप्लेन्ड टेम्परेचर ड्रॉप, घर की पूरी टेम्परेचर ड्रॉप हो चुकी थी, किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फाउल स्मेल, रॉटन स्मेल आता है घर के अंदर, जैसे कुछ तो सड़ रहा है, कुछ तो मरा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। फिर आता है अपना एपरेशंस एंड शैडोज। जॉर्ज को दिखा दोस टू रेड आइज, जो कि उसको घर के बाहर से दिख रहे थे, शैडोज जो कि घर के अंदर दिख रहे थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इमोशनल मैनिपुलेशन। जॉर्ज फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसके बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उसकी वाइफ फ्रस्ट्रेट हो रही थी, दे वर गेटिंग ट्रॉमाटाइज्ड, दे वर नॉट एबल टू स्लीप, उनका स्लीपिंग पैटर्न टूट चुका था, दे वर नॉट गेटिंग रेस्ट, दे वर ऑलवेज एजिटेटेड। एंड दैट्स हाउ अ पर्सन ब्रेक्स डाउन। एंड दैट्स द मेन एम of a demonic infestation, is breaking the person down, breaking the family down. आप ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करते हो उसके अराउंड, फैमिली के अराउंड, कि वो पूरी टूट जाती है, उनको रेस्ट नहीं मिलता, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलती, काम पे नहीं जा पाते हैं तो नौकरी चली जाती है, घर पे झगड़े होते हैं तो रिलेशनशिप में डंट आ जाता है, बच्चे नहीं सो पाते हैं तो बच्चे बार बार रोते हैं, उनके साथ कनेक्शन टूट जाता है। सो मेनी थिंग्स एड अप टुगेदर एंड इंसान फाइनली गिव अप कर देता है, बोलता है भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। दिस इज द वेरी एम ऑफ अ डिमोनिक इन्फेस्टेशन। This is exactly what happens in a demonic infestation. लेकिन ये सिर्फ पहला स्टेज है। अगर आप इसको मिस कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, तो ये ट्रांसेंड हो जाएगा टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिमोनिक पोजेशन, दैट्स कॉल्ड द ऑपरेशन, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, प्लीज़ नो दैट इसका सल्यूशन भी मैं दूंगा। आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे खुद को शील्ड कर सकते हो, इसका सल्यूशन भी मैं दूंगा। एवरीथिंग इन दिस 3-part सीरीज अबाउट डिमोनिक पोजेशन। बट अब डरो नहीं, नॉलेज ऑलवेज कैंसल्स आउट फियर। द मोर यू नो, द मोर यूल अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, द मोर अवेयरनेस यू हैव, द बेटर you can protect yourself and your family. The cases of demonic infestation or the demonic possession for that matter are very rare, so that only 1 out of 100 cases can be called a case of demonic possession. It's very rare, it doesn't happen, and when I say it's rare, it is so rare कि मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में every other case जो हमको आए हैं as a case of demonic possession, every second case को मैंने डिबंक करा हुआ है, every third case को हमने इन्वेस्टिगेट करा है एंड फिगर आउट किया है कि वहाँ पे कुछ भी डेमोनिक नहीं है। एंड ऑलमोस्ट 99% ऑफ द केसेस हमने ओवर द फोन ही बोल दिया कि आपके घर में कुछ भी डरने का नहीं है, इट इज़ जस्ट एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ हॉरर मूवी दैट यू जस्ट वॉच्ड। Knowledge is important. Not every activity you encounter is a case of demonic infestation. Not every entity you encounter is a demonic entity. This is a segment of the paranormal world जिसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती। I think ये हमारा काम है to let you know that this too is a topic in the world of parapsychology, and like I said, knowledge always cancels out fear. वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं ये भी आपको बताऊंगा हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ डेमोनिक पोजेशन एंड अ नॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी। प्लीज डू कंसिडर लाइकिंग एंड कमेंटिंग बिलो व्हाट यू थिंक, एंड अगर आप नए हो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, देयर इज अ लॉट दैट्स कमिंग योर वे। हैव अ ग्रेट नाइट एवरीवन, and I'll see you soon.